अब जो विकास होता है, ये जो प्यारे बच्चों होता है, ये मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। कैसे? आज मैं आपको समझाऊंगा। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। अब कैसे होता है? गुणात्मक दोनों होता है। देखो, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम मात्रा में माप सकते हैं। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है। अब आपको समझाऊंगा। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। अब बात को अच्छे से समझना। जैसे आपको लोग क्यों बेवकूफ बना जाते हैं? आपने कभी सुना है कि एक लड़का है जो लड़की से कहता है कि मैं तुमसे बड़ा मोहब्बत करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। कभी किसी ने यह कहा है कि मैं तुमसे 40% प्यार करता हूं, 50% करता हूं? नहीं 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 नहीं। क्यों? क्योंकि विकास के सभी पक्षों को हम मात्रा में नहीं माप सकते। तभी तो आपको लोग बेवकूफ बना जाते। आप कहते हो सर मेरा दिल टूट गया है। क्यों टूट गया? क्योंकि आपको कोई ऐसी मशीन नहीं थी जिससे आप यह पता लगा सके कि यह कितनी मात्रा में प्यार करता है। क्योंकि प्यार करना क्या हुआ? एक संवेगात्मक विकास हुआ। उसने कहा कि तेरे बिना यह संसार में कुछ नहीं है, मेरा तो बस तू ही तू है, तेरे लिए मैं चांद तोड़ लाऊं। अब तुम तो भावनाओं में बह गए। अब तुम पे कोई ऐसी मशीन होती जिसे लगा के ये देख लेते कि जैसे वजन को देख लेते, भाई मेरा वजन 85 किलो। अब ये तो नहीं देख सकते ये मुझसे प्यार 40% कर सकता है या 60%। तो आप किसी के गुण ही बता सकते हो, माप नहीं सकते हो। क्योंकि अगर माप सकते तो कोई धोखा नहीं खाता। आज कौन धोखा खाता? देखो, आप जब रिश्ते वाले आते हैं आपके घर पर, तो जैसे कोई कोई लड़का होता है वो बड़ा नकारा होता है, तो घर वाले क्या कहते हैं? अजी पढ़ रहा, पढ़ने के बाद इस पर कोई कमी नहीं है, नौकरी, अरे ये पैसे तो घर बैठे कमाता साहब, तुम नहीं जानते तुम्हारी लड़की भूखी मरेगी, ये तो बड़े बिजनेसमैन है। उसे ऐसा दिखा देंगे कि ये लड़का लड़का नहीं अंबानी है। अब तुम पे तो कोई मशीन नहीं है ना, तुम उनकी बातों पर विश्वास करोगे, किसी बिचौलिया से पूछ लोगे। अगर बिचौलिया ऐसा हुआ, अजी बिल्कुल इनका तो 100 बीघे का फार्म है, ये जो फॉर्च्यूनर है किसी की लाके खड़ी कर देगा और आपसे कहेगा ये जो फॉर्च्यूनर है ना इसी लड़के की है, 4 रेंज रोवर किराए पे चल रही है। अब आप तो गच्चा खा गए, क्योंकि आपके पास कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसे आप उसे मात्रा में तोल सके। तो आप क्या देखते हैं? गुण देखते हैं। तो इसीलिए विकास में गुणात्मक पक्ष भी होते हैं। अब सर मात्रात्मक पक्ष कैसे होते हैं? गुणात्मक तो हम समझ गए। देखो, विकास के अंदर कुछ शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं। जो शारीरिक विकास है वो भी विकास के अंदर आ जाता है, क्योंकि विकास के अंदर सभी पक्ष आ जाते हैं। तो शारीरिक जो क्रियाएं हैं, जो शारीरिक विकास है उसको तो हम माप भी सकते हैं, लेकिन सामाजिक विकास, नैतिक विकास, इनको हम नहीं माप सकते। तो शारीरिक विकास को माप सकते हैं, इसीलिए ये मात्रात्मक हुआ, और बाकी के हम गुण बता सकते हैं, इसीलिए ये गुणात्मक हुआ। तो वृद्धि तो केवल मात्रात्मक होती है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। अभी तो शुरुआत है, देखना आज के बाद आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जितना मेरे अंदर दम है मैं पूरा लगा रहा हूं, एक एक बात आपके दिमाग में पूरी तरह से छापने का मेरा काम है। एक एक बात आपके दिमाग में छाप दूंगा। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। जिसने ठान लिया है ना कि मुझे जीवन में कुछ करना है, उसे दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो रोक सके। अब एक बात बताओ, जो विकास है क्या वो एक समय के बाद रुक जाएगा? नहीं, विकास जीवन पर्यंत चलता है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास कभी नहीं रुकता है। तो विकास जो है जीवन पर्यंत चलता है। विकास जीवन पर्यंत चलता है। विकास जीवन पर्यंत चलता है। कैसे चलता है? जीवन पर्यंत चलता है, कभी नहीं रुकता। अब आप कहोगे
सर मैं तो पढ़ना बंद कर दूंगी सीटेट के बाद, जब मेरी नौकरी लग जाएगी मैं तो पढ़ना बंद कर दूंगी। अरे पढ़ना ही थोड़ी विकास है, उसके बाद आप कुछ सीखोगे कि मैं बच्चे को कौन से स्कूल में पढ़ाऊं, कहां मैं पिज्जा खाने चाहूं। तो आपका जो विकास है वो कुछ ना कुछ होता रहेगा। आपके ज्ञान में वृद्धि, आपका इमोशनल डेवलपमेंट ग्रो करेगा, आपके अंदर सामाजिकता आएगी, तो कुछ ना कुछ आप जीवन पर्यंत विकास जो है वो चलता ही रहेगा। वृद्धि रुक जाएगी लेकिन विकास कभी नहीं रुकेगा। अब एक बच्चा कहेगा सर मुझे तो मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चलेगी, मेरा तो उसी दिन सब कुछ रुक गया, मैंने उससे मैसेज पर कह दिया मेरा सब कुछ रुक गया। अरे सब कुछ नहीं रुका है, आप ये मान के बैठे हो ना कि आपका सब कुछ रुक गया, उसमें भी सब कुछ नहीं रुका। क्यों? आप इमोशनली, आपका जो संवेगात्मक विकास है वो हो चुका है। क्यों? क्योंकि आप ये समझ चुके हैं कि अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। तो जो संवेगात्मक विकास है वो हो गया। आप कुछ ना भी करो तो भी कुछ ना कुछ होता रहेगा, तो विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता रहेगा। तो अब चलते हैं विकास के सिद्धांतों की ओर और एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बहुत बेहतर तरीके से बताऊंगा। देखो पहला क्या है, वो कहेगा विकास एक आयामी होता है। आप कह देना बिल्कुल नहीं, विकास बहुआयामी होता है। ठीक है, विकास में बहुत सारे आयाम होते हैं। वो कहेगा विकास एक दिशीय होता है। आप कह देना नहीं, विकास बहुदिशीय होता है, बहुत सारी दिशाएं होती है। वो कहेगा विकास की दिशा निश्चित नहीं होती। आप कह देना गलत, विकास की दिशा निश्चित होती है। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है और टिल लाइफ ये चलता है। तो पहले